एक न्यायाधिकरण का आदेश आया है, हुक्म आया कि ग्रेजुएट उम्मीदवारों से आवेदन लेने के आदेश आ गए हैं। जेके एसएसबी को सीएटी ने आदेश दिया है। 5 आधिकारिक भाषा में किसी एक का ज्ञान जरूरी है। 5 आधिकारिक भाषाओं में हिंदी, कश्मीरी, अंग्रेजी, डोगरी और उर्दू शामिल हैं। क्योंकि पहले अनिवार्य थी उर्दू जबान, लेकिन अब उर्दू को एक तरह से जरूरी नहीं रखा गया है। तो अब नायब तहसीलदार परीक्षा देने वालों को एक बड़ी राहत एक तरह से मिली है, जिसको लेकर लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट किया जा रहा था और ये मांग की जा रही थी कि उर्दू जबान की अनिवार्यता जो है, इसको जो जरूरी किया गया है, इसे दरअसल हटाया जाए। क्योंकि जम्मू रीजन के जो उम्मीदवार हैं वो उर्दू नहीं जानते हैं और ऐसे में वो फिर कामयाब कैसे होंगे। वो तहसीलदार उम्मीदवार की परीक्षा अगर देंगे तो वो कामयाब कैसे होंगे, और इसी को लेकर पूरा हंगामा चल रहा था। बाकायदा बीजेपी का एक डेलीगेशन सीएम उमर अब्दुल्ला से भी मिला था, इस मामले को हल करने की बात कही थी। और अब जाकर यह बड़ी खबर आई है कि नायब तहसीलदार की परीक्षा में उर्दू जरूरी नहीं है। बाकायदा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का आदेश आ गया है कि ग्रेजुएट उम्मीदवारों से आवेदन लेने का यह आदेश आया है। जेकेएसएसबी को कैट ने आदेश दिया है। 5 आधिकारिक भाषा में किसी एक का ज्ञान होना जरूरी है। 5 आधिकारिक भाषाओं में हिंदी, कश्मीरी, अंग्रेजी, डोगरी या उर्दू भाषा अगर आप जानते हैं तो आप नायब तहसीलदार उम्मीदवार की परीक्षा में एक तरह से बैठ सकते हैं और इन 5 लैंग्वेज में से किसी एक जबान को आप चुन सकते हैं। इधर श्रीनगर के नौहट्टा स्थित मजार में श्रद्धांजलि देने के दौरान हुए विवाद को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस का बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि कब्रिस्तान में कोई पाबंदी नहीं थी। फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेता मुख्य द्वार से दाखिल हुए, जबकि सीएम ने दीवार फांदकर प्रवेश किया। मुख्यमंत्री को दीवार फांदने से रोका गया। सीएम को मुख्य द्वार से आने को कहा गया था, लेकिन सीएम उमर ने पुलिस की सलाह अनसुनी कर दी। और जो वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा दृश्य पुलिस की तरफ से सुरक्षा प्रयास था। पुलिस ने मुख्यमंत्री को चोट से बचाया था कि वो जख्मी न होने पाए। और इधर श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला कई दूसरे एनसी नेताओं के साथ नौहट्टा स्थित मजार पर गए और उन 22 लोगों की कब्र पर फूल चढ़ाकर फातिहा पढ़ा, जो 13 जुलाई 1931 को डोगरा राजशाही के खिलाफ विद्रोह पर मारे गए थे। रविवार को सभी नेताओं को यहां आने से रोक दिया गया था, किसी को अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन सोमवार को सीएम सहित एनसी के नेता पुलिस को चकमा देते हुए गुपचुप तरीके से यहां पहुंचे। कोई